अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, मौके ढूंढने चाहिए, वो है रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी रीरेटिंग चल रही है और जिसे कहते हैं ये सारी दिशाओं से आप समझ लीजिए कि वो नक्षत्र सारे जो हैं एकदम सेट हो रहे हैं। एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ है, सीमेंट और मेटल के प्राइसेस नीचे आ गए, अफोर्डेबल 10 साल की अफोर्डेबिलिटी 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे है देश में। वॉल्यूम ग्रोथ दिख ही रहा है आपको बहुत सारे स्टॉक्स में और फ्लोज भी आ रहे हैं। लेकिन आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए? कभी लोधा भाग जाता है 10%, कभी कोल्टे पाटिल। वो बताएंगे पंकज कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट है कोटक सिक्योरिटीज के, कि फंडामेंटल्स पे और वैल्यूएशन पे आपके लिए उचित कौन से हैं स्टॉक्स। पंकज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्स आर अलाइनिंग इस सेक्टर के लिए, अब तो रेट कट की भी बातचीत शुरू हो गई है। आप कैसे देखते हैं और आपके टॉप आइडियाज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। सो जैसा आपने कहा है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है यहाँ पर रेट कट की ओवरऑल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहाँ पर एक हमने देखा है कि वो पिक आउट हो गया है। इफ यू लुक एट द आरबीआई का जो पॉलिसी रहा है रिसेंट, वहाँ पर पहुंच आई है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें सेक्टर की, तो वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 16% Q4 FY23 में रहा और फुल ईयर भी अगर देखेंगे तो मोर देन 30% रहा है। सो डिस्पाइट राइजिंग इंटरेस्ट रेट, वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू रहा है बिकॉज अंडरलाइंग डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। और ये पर्टिकुलरली वी हैव सीन इन लिस्टेड कंपनीज जो है वहां पर काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। डीएलएफ जैसी कंपनी एक साल में वॉल्यूम डबल, वैल्यू टर्म्स में डबल कर रही है सेल्स, प्री सेल्स नंबर्स। सेम आप अगर गोदरेज की बात करेंगे तो उन्होंने काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट किया है इन द Q4। मैक्रोटेक ने पूरे साल का गाइडेंस अचीव किया एंड देव रिपोर्टेड मोर देन 30% ग्रोथ। और आगे की भी आउटलुक काफी अच्छी दे रही है कंपनीज, जो करीबन 20-30% वैल्यू टर्म्स में हम लोग गाइडेंस जो देख रहे हैं ग्रोथ की, वो आ रही है फ्रॉम द कंपनीज लाइक लोधा। सो ओवरऑल आउटलुक अगले साल की भी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट एक पॉजिटिव फैक्टर है, उसके वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है सेक्टर में और स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। रही बात वैल्यूएशन की, तो एक क्वार्टर पहले ये स्टॉक, सारे स्टॉक्स करीबन 4 से 5 टाइम्स ईवी एबिटा FY24 के प्रीसेल्स एस्टिमेट्स पे थे, अभी 7 से 11 के मल्टीपल पे चल रही। तो वैल्यूएशंस में थोड़ा हमने देखा है कि नाउ इट्स ऑन द अपर साइड। तो इसके वजह से थोड़ा सा जो जितने भी हमारे कवरेज के स्टॉक्स है मोस्टली नियर फेयर वैल्यू चल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ स्टॉक्स हैं लाइक शोभा, जहां पे हमें अपसाइड दिखता है करीबन 25%। लेकिन वहां पर भी थोड़ा रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। हालांकि आउटलुक पॉजिटिव दिया है कंपनी ने, Q4 भी काफी अच्छा रहा है। तो इस सेक्टर में अभी एज ऑफ नाउ हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए। ऑल राइट पंकज, ठीक है, शोभा आपने एक स्टॉक बताया जहां से आपको एक अच्छा अपसाइड, डिसेंट 25% का अपसाइड दिखता है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे, क्योंकि रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारे रीजनल प्लेयर्स का फोकस रहता है, सदर्न बेस्ड हो, वेस्टर्न बेस्ड हो, नदर्न साइड के कुछ प्लेयर्स हो, तो ऐसे रीजनल पॉकेट्स में अगर हमें आइडेंटिफाई करने हो मिड कैप स्मॉल कैप में रियल एस्टेट प्लेयर्स। अभी अगर आप ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करेंगे, तो जितनी भी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, इवन मिड साइज कंपनीज भी अभी दूसरे मार्केट में जा रही है। लाइक प्रेस्टीज में आपने देखा होगा मुंबई मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ किया है, करीबन 20% उनके सेल्स अभी लास्ट क्वार्टर में मुंबई से आए हैं। सो मिड साइज कंपनीज आर ऑल्सो नाउ बिकमिंग लार्जर बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इन पेनिट्रेटिंग न्यू मार्केट्स। तो उसके वजह से उनकी ग्रोथ आ रही है। हालांकि प्रेस्टीज में हम थोड़ा अपसाइड देखते हैं, तो वो आप थोड़ा सा डिक्लाइन पे आप देख सकते हैं स्टॉक। पंकज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर पर अपना डिटेल्ड आउटलुक, इनफैक्ट फंडामेंटल नजरिया तो आपने बताया, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी कहाँ कहाँ नजर होनी चाहिए इस पर भी आपने विस्तार से बातचीत की। थैंक्स फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे। रियल एस्टेट के लिए इंटरेस्ट रेट अब कोई डैम्पनर रहे नहीं है, सारे के सारे फंडामेंटल्स भी रियल एस्टेट सेक्टर के हक में है और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं ये सेक्टर जो है वो फ्लरिश करता हुआ लगातार नजर आ रहा है।